और इन 22 चैप्टर्स के तमाम वर्सेस को हम देखेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी डिफ़िकल्ट बुक है, पर मैं आपको बताऊं ये बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। और इस बुक के अंदर बहुत कुछ ऐसा है जो हमें जानने की ज़रूरत है। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और मैं बस इसमें से कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर एक ही बात को मैं आज आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे 1 घंटा मिला था और 12:35 हो चुके हैं। तो 1 बजे मुझे ये ख़त्म करना है लाइव प्रोग्राम। तो मैं भी ज़्यादा आपको ये नहीं चाहता कि आप लोग ज़्यादा समय तक जुड़ें, पर आने वाले समय में आप लगातार इसको जब ये ऑफलाइन वीडियोस भी आप सेव करके रख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं हमारी उन वीडियोस को जो हम पोस्ट करने वाले हैं। एनीवे, मैं चाहूँगा कि आप सब मेरे साथ बाइबल को खोलें और निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसके 9 वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अच्छा ठीक है सिस्टर। थैंक यू पास्टर। एनीवे, 1 अध्याय 9 वचन से जी। इसमें लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के कलेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरई का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना कि जो कुछ तू देखता है इस पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। और कलीसियाओं के नाम जो है लिखे हैं इसमें। 7 कलीसियाओं का संदेश प्रभु यीशु मसीह देते हैं। मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको इस पुस्तक के समझाना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चले कि आज जो मैं बात कहना चाहता हूँ उसका कितना महत्व हमारे आज के जीवन में है। सोच के देखिए, अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बाइबल में नहीं होती तो बाइबल कहाँ ख़त्म होती? यहूदा की पुस्तक पर, है ना? यहूदा की पुस्तक पर। और यहूदा की जो पुस्तक है वो झूठे शिक्षकों के विषय में है, उन पर दंड कैसे आएगा उसके विषय में है। विश्वासियों को मतलब एक ऐसी कलीसिया जो कि एक वेवरिंग कलीसिया है, ऐसी कलीसिया की तस्वीर यहूदा की पुस्तक में हमें मिलती है कि कलीसिया स्थिर कलीसिया नहीं है, स्ट्रगलिंग कलीसिया है। और सोच के देखिए, ऐसे कुड़कुड़ाने वाले, अभिलाषा के अनुसार चलने वाले, यहूदा 1:16 में आप पढ़ेंगे, इस तरह के लोग वहाँ पर पाए जाते थे। और अगर बाइबल यहाँ पर ख़त्म हो जाती तो मसीहों का जो आशा होती वो इतनी दृढ़ और इतनी मजबूत नहीं हो पाती। इसी कारणवश परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने चाहा कि हम अपनी बाइबल में इस पुस्तक को ले सकें, या ये वी शुड हैव दिस बुक इन आवर बाइबल। हम इस पुस्तक को अपनी बाइबल में ये हो सके और हम इस पुस्तक के द्वारा भी इनकरेज हो सकें और उन रेवलेशंस को जो परमेश्वर ने किए हैं और जो करने जा रहे हैं उसको हम अपने जीवनों में ले सकें। तो ये पुस्तक जो है, ये यूहन्ना जो कि प्रभु यीशु मसीह का चेला था, उसने ये पुस्तक लिखी। और ये पुस्तक उसने तब लिखी जब उसे काले पानी की सज़ा हो गई थी, जैसे हमारे देश में बोलते हैं काले पानी की सज़ा। और काले पानी की सज़ा उसको पतमुस नाम के टापू पर हुई थी, जो कि यहाँ पर मेंशन है वर्स 9 में। वो पतमुस नाम के टापू में था। और मैं आपको बताऊं कि जो पतमुस नाम के टापू पर जो जेल बनी हुई थी, जो काले पानी की सज़ा होती थी, वो क्रिमिनल्स को नहीं होती थी। आप कहेंगे ये आप कैसी बात कर रहे हैं कि जो है जेल में क्रिमिनल्स नहीं होंगे तो कौन होंगे? वो एक्चुअली वो क्रिमिनल्स की जेल नहीं थी, वो उन लोगों की जेल नहीं थी जिन लोगों ने रेप किया है, जिन लोगों ने हत्या की है, जिन लोगों ने चोरी की है, जिन लोगों ने और कुछ गलत काम किया है। उन लोगों के लिए वो जेल नहीं थी। ये जो जेल थी, ये जो पतमुस की जो जेल थी, ये एक पॉलिटिकल जेल थी। पॉलिटिकल जेल का मतलब जिन लोगों पर यह आरोप होता था कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, या वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोला करते थे, या फिर कोई ऐसे संदेश को या ऐसी बात को या लोगों को वो इकट्ठा करके कुछ ऐसी बात समझाते थे जिससे कि गवर्नमेंट को ये लगता था कि शांति भंग हो जाएगी। इसी कारणवश वो उन लोगों को पकड़ के, जो कि पॉलिटिकल एक ऑफेंस
कह सकते हैं, उनको उठा करके वो काले पानी मतलब उस पतमुस की उस जगह उस समय की जेल में वो रख दिया करते थे। और जो यूहन्ना थे वो भी इसी कारणवश वहाँ पर थे, और उनका वहाँ होना बड़े ही उनके लिए बड़ी चुनौती भरा था। और मैं कल पढ़ भी रहा था, और मैंने जो है आपको बताया भी था कुछ लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कल भी हम स्टडी कर रहे थे। और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि ये जो लोग थे, ये जो पतमुस की इस टापू पे थे, ये सारे दूसरे शब्दों में कहें तो गवर्नमेंट के आंखों में खटकने वाले लोग थे। और तब लिखा है कि जब वहाँ पर यूहन्ना था तब यीशु मसीह उस पर प्रकट हुए। कारण क्या था? यूहन्ना का कारण वहाँ पे रहने का था, 9 वचन में लिखा है, और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम के टापू में था। मतलब यीशु मसीह की गवाही वो देते थे, इस कारणवश वो पतमुस नाम के टापू में पहुंच गए थे, जो कि लोगों को पसंद नहीं आई थी उस समय की रोमी सरकार को। आगे लिखा है, कौन से दिन प्रभु यीशु मसीह उस पर प्रकट हुए, कौन से दिन परमेश्वर का दूत उन पर प्रकट हुआ। लिखा है कि प्रभु के दिन, कि मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। आपकी बाइबलों में क्या लिखा है मैं नहीं जानता, पर मेरी बाइबल में प्रभु का दिन हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है लॉर्ड्स डे। और मैंने अपनी कलीसिया में भी सवाल ये पूछा था, और लोगों से मैं भी अब यहाँ पे भी पूछना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं, प्रभु के दिन वो आत्मा में आ गया, इसका मतलब क्या है? प्रभु के दिन से तात्पर्य क्या है? प्रभु के दिन से अगर आप ये समझ रहे हैं कि यीशु मसीह का दिन, तो आप गलत समझ रहे हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं यहोवा परमेश्वर का दिन है ये, तो ये भी आप गलत समझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो प्रभु का दिन था, इसकी बैकग्राउंड को मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये वो दिन था जिस दिन रोमन एम्पायर, जो कि अपने आप को एक भगवान, अपने आप को एक देवता मानता था। आप अगर जो रोमन हिस्ट्री में पढ़ेंगे, और अगर आप बेबीलोनियन हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं नबूकदनेस्सर ने क्या किया, अपनी प्रतिमा बनवाई और लोगों को सजदा करने के लिए एक पर्टिकुलर डे ठहराया गया। उस डे में हर व्यक्ति सजदा करेगा उस एम्परर की, उस राजा की मूर्ति के सामने। और इसी प्रकार से रोमन्स लोग भी ऐसा किया करते थे, और उस दिन को वो लोग प्रभु का दिन कहते थे। क्यों? क्योंकि वो एम्परर को, वो राजा को प्रभु मानते थे। और इसी कारण जो ये प्रभु का दिन यहाँ लिखा है कि ये जो घटना घटी, ये जो प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुए यूहन्ना के ऊपर, या उनका दूत प्रकट हुआ, ये उस दिन घटी जिस दिन प्रभु का दिन था। प्रभु का दिन माने यीशु का दिन नहीं, ये वो दिन जो रोमन एम्पायर का दिन था, ये वो दिन जो रोमी राजा का दिन था। और उस दिन क्या होता था? उस दिन ये एक बड़ी चुनौती थी मसीहों के लिए। ये दिन जो था एक मौत बन के आता था मसीहों के लिए, क्योंकि यही वो दिन था जिस दिन उन्हें यीशु मसीह का इनकार कर करके रोमन एम्पायर के आगे घुटने टेकने हैं और उसको कहना है कि तू हमारा प्रभु है। और सोच के देखिए, यूहन्ना जो कि एक प्रभु का प्रचारक है, जो कि प्रभु का चेला है, उसने कलीसियाओं की स्थापना की है, उसने बहुतों को वचन सुनाया है, उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला है, जैसे कि हमें बाइबल में पता है कि प्रभु ने अपने चेलों को अधिकार दिया। उसने प्रभु के नाम से बड़े बड़े काम किए हैं और लोग उसके प्रचार को सुनकर प्रभु में आ चुके हैं। पर ये जो प्रभु का दिन है, ये एक टेस्टिंग का दिन है। और यूहन्ना जो है उन लोगों से बहुत दूर है, वो पतमुस के टापू पे है, और उसको जो है बहुत चिंता हो रही है, उसके मन में एक जो है उबाल आ रहा है आज के दिन। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि आज के दिन बहुत सारे मसीह विश्वासी अपनी जान गंवा देंगे अगर वो एम्परर के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। आज के दिन बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जिनकी गर्दन काट दी हो सकता है उनके बच्चों को भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाए उनके विश्वास के कारण। तो ये जो प्रभु का दिन था, ये एक बहुत ही बड़ा प्रेशर वाला दिन, एक बहुत ही बड़ा टेस्टिंग का, परीक्षा का, चुनौती का दिन था। और इस दिन जब वो बड़ी समस्याओं में, जब उसके अंदर बहुत कुछ, यूहन्ना के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, और वो बहुत कुछ चलना जो है वो इस बात को दर्शा रहा होगा, वो कह रहा होगा कि बताइए, प्रभु ने तो हमें कहा था कि मैं जल्दी आने वाला हूं, अब तक प्रभु क्यों नहीं आए हैं? और यही तो दिलासा वो दिया करता था तमाम कलीसिया के लोगों को, कोई नहीं, प्रभु आएगा, प्रभु तुम्हें बचाएगा। पर यहां पर वो एक विश्वासी देख रहा है कि दूसरे विश्वासी को पकड़ के आग के भट्टे में डाल दिया गया, किसी को जो है जिंदा जला दिया गया।
मशालों की तरह। नीरो राजा के विषय में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो आप पढ़ने की कोशिश करिए, गूगल करिए और आप जानिए कितना क्रूर राजा था और चुनौती भरा यह समय था। उससे पहले क्लेमेंट था, उससे पहले और भी एंटिपास और बहुत सारे ऐसे राजा हुए जो बहुत क्रूर थे और इन लोगों ने मसीहों को बहुत सताया। और मसीहत जो थी वो एक इलीगल रिलीजन था उनके हिसाब से उस समय, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि ये लोग यहूदी हैं, यहूदियों में से निकले हैं और शायद ये यहूदी विश्वास को ही कुछ यूनानी लोग भी अब अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो लोगों को तकलीफ होती थी, बहुत तकलीफ लोगों को होती थी, खास करके रोमी लोगों को, खास करके वो लोगों को जो ग्रीक भाषा बोलते थे। और यहाँ पर प्रभु के दिन वो आत्मा में आ गया। याद रखिए, द डे ऑफ क्राइसिस बिकम द डे ऑफ ब्लेसिंग, द डे ऑफ क्राइसिस, द डे ऑफ टेस्टिंग, द डे ऑफ डेथ become the day when he could see the heaven open। वो उस दिन उसने में जो वो टेंशनों में था। आज का दौर मैं आपको बता दूं, आज हमसे लोग सवाल पूछते हैं कि भाई इटली में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, क्रिश्चियन हैं, अमेरिका में क्रिश्चियन हैं, वो क्यों मर रहे हैं? वाई दे आर डाइंग? क्यों मर रहे हैं? कोरोना से, कोरोना क्राइसिस है पूरी दुनिया में, लोग परेशान हैं, एक टेस्टिंग का समय है। और कुछ लोगों को ये लग रहा है प्रभु क्यों नहीं हमें बचा रहा, पता नहीं क्या हो गया, क्यों प्रभु हमें बचा नहीं पा रहे हैं, प्रभु सो गया है क्या, या प्रभु जग रहा है, प्रभु कहाँ चला गया, छोड़ के तो नहीं भाग गया हमें समस्या के बीच में। तो मैं आपको बता दूं, प्रभु जीवित है और उसकी सामर्थ हमारी निर्बलताओं में ही प्रकट होती है। प्रभु के दिन ये व्यक्ति जो प्रभु का दास है, ये व्यक्ति परमेश्वर के उस अद्भुत रूप का दर्शन करता है। और फिर हम ये देखते हैं आगे, अगर आप पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि 7 कलीसियाओं को वहाँ पर संदेश दिया गया है। और क्योंकि इतना समय नहीं है कि मैं 7 कलीसियाओं का संदेश आपको पढ़कर सुनाऊं, पर मैं एक मोटी बात आपको बता देता हूं कि ये संदेश जो है ये लगभग 4 भागों में डिवाइड है, हर कलीसिया को जो संदेश दिया गया। पहली बात तो ये है कि प्रभु कलीसिया को ये बता रहा है कि जो काम उन्होंने किए हैं उनको प्रभु जानता है, जो विश्वास उनका है उनको प्रभु जानता है, जो परिश्रम उन्होंने किया है उनको प्रभु उस परिश्रम को जानते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर उनको ये बताना चाहता है कि उनकी मिस्टेक क्या है, उन्होंने क्या गलती की है, कहाँ से वो गिरे हैं। अगर आप इफिसुस की कलीसिया का देखें, चैप्टर 2 से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जो है 2 वचन में प्रभु कह रहा है कि मैं जानता हूँ तेरे धीरज को, है ना। और यदि 4 में आप पढ़ें तो आप पढ़ेंगे कि वो कहता है कि मुझे तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। और 5वें में बताता है कि चेक कर तू कहाँ है। तो 2 बातें हो गई हैं। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि प्रभु जानता है कि हमने कलीसिया ने क्या किया है। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ये भी जानता है कि हम कहाँ से गिरे हैं। और तीसरी बात, प्रभु हमें बताना चाहता है कि इस बात का गिरने का परिणाम क्या है। लिखा है 5 वचन में कि मैं दीवट को उसके स्थान से हटा लूँगा। कहने का मतलब ये परिणाम है। और चौथी बात, हम उस प्रतिफल को 7 वचन में लिखा है, जो जय, जिनके कान वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए हैं मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ये 4 कैटेगरीज में हम हर संदेश को जो परमेश्वर की कलीसियाओं, उन 7 कलीसियाओं को मिला है, उसको हम समझ सकते हैं। तो पहली कैटेगरी क्या है? प्रभु जानता है आपने क्या किया है। दूसरा, हम कैटेगरी का पॉइंट ये देखते हैं कि प्रभु ये भी जानता है हम कहाँ से गिरे हैं, और प्रभु हमें चिताना चाहता है उसके परिणामों के विषय में कि हमारा क्या होगा, कि हम दुख क्या उठाएंगे। और तीसरी बात, वो चौथी बात, कि हम उस प्रतिफल को भी जो हमें मिलने वाला था उससे वंचित रह जाएंगे। तो ये आप 7 कलीसियाओं के संदेश में ये बात आप पा सकते हैं। पर मैं आपको चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, मैं इसको अगर वर्स बाय वर्स आपको स्टडी अभी दूँ, मेरा मन है बहुत देने का, पर आई एम स्टिल वेटिंग एंड आई एम प्रिपेयरिंग मोर, आई एम प्रेइंग मोर।
और मेरा विश्वास है आने वाले समय में मैं आपके समक्ष में जरूर लाऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप जल्दी जल्दी मेरे संग जो हैं कुछ बाइबल वर्सेस को पढ़ें और एक शब्द पर मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहता हूँ। वर्स 7 उसमें लिखा है जो जय पाए, द ओवरकमर्स लिखा है इंग्लिश में, टू हिम हु ओवरकम्स, द ओवरकमर्स 7 वचन में लिखा है। जो जय पाए लिखा है उसको मैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के लोक में है फल खाने को दूंगा। आगे अगर आप इसी को पढ़ें तो 11 वचन को पढ़ेंगे, वहां पे पाएंगे आप, फिर लिखा है उसके बी पार्ट में जो जय पाए उसकी दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचेगी। देखिए जो जय पाए, यहाँ पर जिक्र है जय पाए हुए लोगों का। अगर आप आगे इसको पढ़ेंगे वचन 17 में आप पढ़ेंगे, उसके बी पार्ट में आप पढ़ेंगे, लिखा है जो जय पाए उनको मैं गुप्त मन्ना दूंगा और श्वेत पत्थर भी दूंगा। जो जय पाए हैं उनके लिए ये ब्लेसिंग्स, ये आशीषें लिखी हुई हैं परमेश्वर के वचन में। आगे भी जब आप इसको आगे कंटिन्यू आप पढ़ते हैं, अगर आप 26 वचन पढ़ेंगे 2 अध्याय का, उसमें लिखा है जो जय पाए, है ना। तो इस शब्द को मैं चाहूँगा कि आप इस शब्द को जरूर से अंडरलाइन कर लें। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप इसको जरूर अंडरलाइन करें ताकि इस पर आज हम चर्चा कर पाएँ। 12 वचन 3 अध्याय का, जो जय पाए उसे मैं परमेश्वर के भवन के मंदिर का एक खंभा बनाऊंगा। देखिए जो जय पाए हैं उनको बनाएगा परमेश्वर। 21 वचन लिखा है जो जय पाए उसे मैं अपने साथ सिंहासन पर बैठाऊंगा। देखिए वो लोग जीवन के फल में से खाएंगे, पेड़ में से खाएंगे, वो लोग खंबे बनेंगे परमेश्वर के भवन में। उन लोगों को जो है मृत्यु का कोई भय नहीं होगा, वो परमेश्वर के साथ सिंहासन पर बैठेंगे। आप समझ रहे हैं। तो जो जय पाए हैं, आइए ये देखते हैं कि ये लोग हैं कौन जो जय पाए हुए हैं। ये कौन लोग हैं, ये किन की चर्चा, ये कैसे लोगों की चर्चा की जा रही है यहाँ पर परमेश्वर के वचन में। और अगर जो हम कैसे जांचें कि हम जय पाए हुए हैं या नहीं हैं, कैसे इस बात का पता करें कि हमने जय पा ली है या नहीं पा ली है। क्या आप मेरे साथ जुड़कर इस बात पर मनन करना चाहेंगे? अगर चाहेंगे तो आइए मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना फर्स्ट जॉन और उसका 5वां अध्याय, आराम से निकाल लीजिए। पहला यूहन्ना और उसका 5वां अध्याय मेरे संग निकालिए और उसका 5 वचन मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। फर्स्ट जॉन चैप्टर 5 वर्स 5, इसमें लिखा है संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। लिखा है, अगर आप इसको पूरा पढ़ें तो आप इसके अर्थ को भी समझ पाएंगे। मैं आपके समक्ष पढ़ देता हूँ 6 वचन। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और आत्मा देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। जब हम मनुष्य की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास रखता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी थी। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। और यहाँ पर जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। यदि आप इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे और आप इसको आगे जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह में जय पाए हुए होने का मतलब क्या है। जय पाए हुए होने का सीधा सा मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह जिनके जीवन में है, जिनका जीवन प्रभु यीशु मसीह जैसा है। और मैं आपको बताऊं वही लोग जाएंगे,
परमेश्वर के राज्य में, और उन तमाम आशीषों को, उन तमाम बरकतों को जो जय पाए हुए लोगों के लिए हैं, सिर्फ वही लोग पा पाएंगे। कारण क्या है? जिनके पास यीशु नहीं है, जिनके पास यीशु का चेहरा नहीं है, जिनके पास यीशु का स्वभाव नहीं है, जिनके पास यीशु जैसे काम नहीं है, जिनके पास यीशु जैसा चरित्र नहीं है, जिनके पास यीशु जैसा जीवन नहीं है, वो लोग, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वो लोग जय पाए हुए लोगों की कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। वो लोग किन की कैटेगरी में आते हैं? आप उसको उल्टा कर लीजिए। और संदेश क्या है? कि मैं तुझे जानता हूं कि तू कहां से गिरा है, तूने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। याद करिए, जब हम पहली पहली बार, हमें किसी ने सुसमाचार सुनाया था और हम प्रभु में आए थे, याद करिए कितने घंटे की दुआएं थी हमारी। याद करिए हम परमेश्वर से कैसा प्रेम करते थे, और हम बनना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह जैसा। हम, हमारा चाल ढाल, सब कुछ, बातें, सब कुछ हम यीशु जैसा करना चाहते थे। पर धीरे 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 सब कुछ फीका होता चला गया। आज हमें हो सकता है बाइबल का बहुत ज्ञान हो, आज हमें हो सकता है गाने बहुत सारे आते हों, आज हमें हो सकता है कि हम जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो, लोगों में सुनाम हो, लोग हमें जानते हो एक आत्मी व्यक्ति के नाम से। पर मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको उस कयामत के दिन में, न्याय के दिन, प्रभु कह देगा, आई डू नॉट नो हु आर यू। कौन हो आप? हु यू आर? कहां से आए, कौन हो? और वो कहेंगे, हमने तो प्रभु आपके नाम से बड़े बड़े काम किए। प्रभु कहेंगे, नहीं, तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया। अगर आप दुष्ट आत्मा निकाल सकते हैं और आप ये सोचते हैं कि आप जय पाए हुए हैं, तो आप जो हैं, यू हैव टू चेक योरसेल्फ। क्योंकि दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु के नाम से निकलती है, उसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज, अगर आप ये समझते हैं कि भैया मेरी बात लोग मानते हैं और ये है वो है, या मैं कोई पास्टर, बड़ा पास्टर, छोटा पास्टर हूं, तो ये भी शायद गलत होगा कहना। क्योंकि बाइबल में लिखा है, बहुत से लोग आएंगे, कहेंगे मैंने ये काम कर दिए, वो काम कर दिए, और प्रभु कहेगा मैं तुझे जानता नहीं हूं। कहने का मतलब वो जय पाए हुए लोग नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने नकुलाई की जो शिक्षाएं हैं उनसे प्रीति रखी है। नकुलाई की शिक्षाएं आप कभी गूगल करके पढ़िएगा, या कोई बाइबल टीका आप पे हो तो पढ़िएगा, और नहीं पढ़ पाएंगे तो आप जरूर हमसे पूछेगा, हम आपको जरूर बताएंगे, आपको जरूर बताएंगे। पर हम आपको बताना चाहते हैं, पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, नंगा हो गया है, अंधा हो गया। आप देखिए ना कलीसिया को, सातों कलीसियाओं के संदेश में प्रभु क्या क्या कह रहे हैं उनको, कलीसियाओं को। आज वही सारी बातें हमारे ऊपर लागू होती हैं। ये सिर्फ उन कलीसियाओं के नहीं, 7 जो है वो परफेक्ट नंबर है बाइबल के अंदर। 7 परमेश्वर का परफेक्ट नंबर है, और 7 कलीसियाओं का मतलब ये पूरी दुनिया है। मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर कितने द्वीप हैं? 7 द्वीप हैं, और हफ्ते में दिन भी 7 होते हैं, है ना? और जो संगीत में स्वर भी 7 होते हैं, इंद्रधनुष में रंग भी 7 होते हैं। ये परमेश्वर ने बनाया है। वो बार बार बताता है बाइबल के अंदर, प्रभु यीशु मसीह ने 7 सेइंग्स ऑफ जीसस, आप पढ़ सकते हैं। प्रभु ने कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, मैं जीवन का पानी, एंड सो ऑन। तो 7 सेइंग्स, और परमेश्वर ये जो 7 नंबर 7 है, इससे बड़ा प्रेम करता है, और ये उसका परफेक्ट नंबर है। और जब प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे ये कहते हैं कि ये संदेश सातों कलीसियाओं के लिए है, इसका मतलब ये है ये पूरी दुनिया के लिए है। ये सिर्फ उस टर्की में पाई जाने वाली उन कलीसियाओं के लिए ही ये संदेश नहीं है। अगर ये संदेश सिर्फ उनके लिए होता तो आज ये पुस्तक बाइबल में हमारे पास नहीं होती। ये आपके और मेरे लिए है। तो जय पाने वाला कौन है? वह जिसका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है। और आगे हमने देखा कि जिसके पास यीशु है, दोज हु हैव क्राइस्ट। आइए मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं कि यीशु हमारे पास होने का अर्थ क्या है, तो आप जय पाने का अर्थ समझ जाएंगे। यीशु हमारे पास है, इसका अर्थ इस प्रकार से मैं समझाना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह जो कि निष्पाप था, जो कि कुंवारी के द्वारा पैदा हुआ, परमेश्वर का पुत्र था, वो उसने जीवन भर में कोई पाप नहीं किया। और वो जब कलवरी क्रूस पर वो जा रहे थे, जब उनको चढ़ाया जा रहा था, तब भी उसने कोई ऐसी गलती, ऐसा पाप नहीं किया। यहां तक कि जो मुकदमा प्रभु पर चलाया गया वो भी एक झूठा मुकदमा था। वहां पर जो न्याय करता था उसने भी अपने हाथों को पानी से धो लिया और कहा, मैं इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं पाता हूं। और प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया गया।
किसके पापों को लेकर? आपको, आपके और मेरे पापों को लेकर। बाइबल कहती है गलातियों में कि वो हमारे लिए पाप बन गया, अर्थात उसने उसकी जो पवित्रता थी, जब वो क्रूस पर लेकर के उस पवित्रता को वो जब चढ़ा, तो मनुष्य जाति के पाप उसने उठा लिए। और याद रखिए, जब उसने मनुष्य के पापों को उस क्रूस पर ले जाना चाहा, तो वो अपनी पवित्रता को पकड़े नहीं रख सका, वो अपने उस पवित्र जीवन को पकड़े नहीं रख सका, क्योंकि बाइबल में ये नहीं लिखा कि वो हमारे लिए पापी बन गया। बाइबल में लिखा है वो हमारे लिए पाप बन गया। वो पाप बन गया हमारे लिए। कहने का मतलब यह है, उसने पवित्रता को बिल्कुल त्याग दिया। इसलिए तो जब उसने पुकारा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मतलब पिता ने भी उसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से वो अपने जीवन को पूरी तरह से हमारे पापों को लेकर के पापी बना चुका था। तो उसने हमारे पाप ले लिए, उसने हमारी बीमारियां ले ली, उसने हमारी सारी कमजोरियां ले ली, और उसने बदले में हमें क्या दे दिया? उसने बदले में हमें अपना पवित्र जीवन, अपना परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला जीवन उसने दे दिया। मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो मैं हमेशा कलीसिया में भी पूछता हूं। क्या आपको भिन्नता पता है, फर्क पता है कि अनंत जीवन में और बहुतायत के जीवन में क्या फर्क है? डू यू नो द डिफरेंस? क्या फर्क है अनंत जीवन में और बहुतायत के जीवन में? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं, पता है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो बहुतायत का जीवन, प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं इसलिए आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रभु यीशु मसीह के पास एक बहुतायत का जीवन था। बहुतायत का जीवन कैसा होता है? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता पर डिपेंड, अपने पिता पर हमेशा डिपेंड रहते थे। वो चमत्कार करते नहीं थे, वो आश्चर्य कर्म करते नहीं थे, आश्चर्य कर्म उससे हो जाते थे। ये बहुतायत का जीवन है, और वो जीवन आज विश्वासियों के अंदर है, जय पाए हुए लोगों के अंदर है, आपके और मेरे जीवन के अंदर है। और अगर नहीं है तो हम जय पाए हुए भी नहीं हैं। यीशु हमारे अंदर होना। और मैं आपको उदाहरण दे देता हूं एक दो। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, और उसमें जो खजांची की ड्यूटी थी वो यहूदा इस्करियोती को दी गई थी, जो कि आपको पता है बाद में प्रभु यीशु मसीह का पकड़वाने वाला भी ठहरा था। और हम ये देखते हैं यहूदा के जीवन से कि यहूदा जो है पैसे को कलेक्ट करता था, थैली उसके पास होती थी, और जब भी कुछ सामान लाना था तो यहूदा जो है, यहूदा के हाथ से उन पैसों को काउंट करके जो है लिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो पैसे जो है वो कलेक्शन हुआ करता था। वो लोग जो ठीक हुए हैं, वो लोग जो दान देना चाहते हैं, वो जब दान देना चाहते थे तो प्रभु यीशु मसीह इशारा कर देते थे यहूदा की तरफ, पतरस इशारा कर देते थे यहूदा की तरफ, और यहूदा फौरन अपनी थैली लेके पहुंच जाता था, डालिए इसमें डालिए। और आपको पता है कि यहूदा उसमें से बहुत कुछ घटाता बढ़ाता भी रहता था, और उसके मन में चोर था। याद करिए वो वाक्य जब प्रभु यीशु मसीह को पैसों की जरूरत पड़ी। एक समय था प्रभु यीशु मसीह को पैसों की जरूरत पड़ी। कब? जब पतरस प्रभु के पास आया और कहने लगा, प्रभु मुझे कर देना है। प्रभु ने उससे कहा, तू जा, वहां पानी होगा, और उसमें जो है बंसरी डालना, और मछली आ जाएगी, और मछली के मुंह में जो है एक सिक्का होगा, उससे तू मेरा भी कर देना, मतलब मेरा भी टैक्स देना और अपना भी टैक्स देना। वैसे प्रभु को मांगना तो यहूदा से चाहिए था, क्योंकि खजांची वो था टीम का। सारे पैसे जितने यहूदा के पास थे, किसके थे? किसके नाम से पैसे मिलते थे? प्रभु यीशु मसीह के नाम से पैसे मिलते थे ना। तो प्रभु यीशु मसीह का पूरा हक था उन पैसों पर। प्रभु चाहते तो यहूदा से कहते कि यहूदा तुम दो, हमें टैक्स देना है, तुम दो, हम सबका 12 के 12 का टैक्स भरो। प्रभु ने कहा नहीं। प्रभु ने कहा तुम वहां जाओ, और वहां मछली के मुंह में सिक्का मिलेगा, वाटर एटीएम। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने वाटर एटीएम का इस्तेमाल किया। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है प्रभु यीशु मसीह यहूदा पर डिपेंड नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह अपने पिता पर डिपेंड थे। तो बहुतायत का जीवन होता कैसा है? बहुतायत का जीवन जो है, वो जो प्रभु यीशु का जीवन है, वो पिता पर डिपेंड रहने वाला एक जीवन है, पिता पर निर्भर रहने वाला एक जीवन है। दूसरी चीज, मैं एक दो बातें ही बताऊंगा और उसके बाद मैं अंत करूंगा। दूसरी चीज, बहुतायत का जीवन कैसा होता है? प्रभु यीशु का जीवन होता कैसा है?
प्रभु यीशु मसीह का जीवन पिता की इच्छा पूरी करने वाला जीवन होता है। वो जब गतसमनी के बाग में था, वो उसने कहा कि पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, पर तेरी इच्छा पूरी हो। कहने का मतलब अपनी इच्छा को मारकर पिता की इच्छा को पूरा करना। वही तो लोग जय पाए हुए हैं, जो लोग अपनी नहीं पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। आप क्या सोचते हैं, ये जो दुनिया में इस समय ऐसा महामारी फैल रही है और त्राहिमाम हो रही है, ये आप क्या सोचते हैं, ये ऐसी अकस्मात है? इट इज़ जस्ट ए वायरस? नो, मैं तो ये विश्वास करता हूँ कि ये एक पनिशमेंट टाइप है। ये अंत के दिनों का प्रभु का चिन्ह है, और ये चिन्ह के साथ साथ एक दंड भी है। लाइफ कैसे जी रहे थे हम? हाउ वॉज अवर लाइफ? क्या जयवंत लोगों की तरह जीवन जी रहे थे? क्या यीशु का जीवन था हमारे अंदर? बहुतों के अंदर नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें फिर से याद दिलाना चाहता है कि यीशु हमारे जीवन में, उसका जीवन हमारे जीवन में होना जरूरी है। उसने ये फ्री में दिया है। ही हैज़ गिवन इट फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे लिए दिया है। पिता पर डिपेंड होने वाला जीवन, पिता पर निर्भर होने वाला जीवन, पिता के लिए जान तक दे देना, दुख उठाने वाला जीवन। उसने दुख उठाया हमारे लिए। उसने अपने प्राण की चिंता नहीं की। वो जीवन ही जय पाया हुआ जीवन है। बाइबल में लिखा है, पौलुस ने कहा है, बिल्कुल एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक जयवंत व्यक्ति यही कहेगा मेरे लिए तो जीना मसीह और मरना लाभ है। मौत से कौन लोग डरते हैं? कौन लोग? जो जिंदा हैं। जो मर गए हैं वो नहीं डरते हैं। मुर्दा व्यक्ति किसी से डरता है क्या? याद रखिए, हम तो मर चुके हैं। हम तो प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, और अब हम जीवित ना रहे। जो हम में जीवित है वो मसीह जीवित है। अगर हम अभी तक मरे नहीं हैं तो हम जयवंत भी नहीं हैं, जय पाए हुए भी नहीं हैं, ओवरकमर भी नहीं हैं। हम उस कैटेगरी में नहीं हैं। वरन प्रभु हमें याद दिलाना चाहता है कि तुमने मुझसे पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यू हैव टू रिपेंट। पश्चाताप करना पड़ेगा, वापिस आना पड़ेगा। और अभी मौका है मेरे प्रियो, वी हैव चांस टू कम बैक। एक समय आएगा मौका नहीं होगा। अगर हम कोरोना वायरस से मर जाएंगे, दुनिया में और विश्वासी या कोई भी, तो मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको कि कोरोना वायरस अगर मार भी सकता है किसी विश्वासी को, तो उसके शरीर को सुला सकता है, और उससे ज़्यादा उसको कुछ कर नहीं सकता। जो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, कहते हैं बताइए क्या लिखा है, नहीं लिखा है, ये है वो, मैं आपको बता दूं, प्रभु के लोगों को तो पहली बार अधिकार नहीं है ऐसे वायरस का। तो जो मरा नहीं है वो प्रभु में जी नहीं सकता, और जो मर गया है वो अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं जिएगा। तो इस बात को हम जान लें कि प्रभु का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, हम किसी पास्टर के जैसा बनने के लिए, पास्टर को देख के चलने के लिए, किसी विश्वासी जैसा बनने के लिए नहीं आए हैं। हाँ, इनिशियली मैंने भी प्रार्थनाएं कुछ विश्वासी भाइयों को देखकर सीखी हैं, मैंने भी सीखी हैं, मैं भी उनसे देखकर इंस्पायर हुआ हूं, अच्छी बात है। पर मैं सिर्फ उन तक ही अपने आप को बनाना, उन तक या उनके जैसा बनाना ही नहीं चाहता, मैं यीशु जैसा बनना चाहता हूं। कोई कह रहे अपना क्रॉस उठाना है, बिल्कुल सही बात है। टेक अप योर क्रॉस एंड फॉलो हिम। अपना क्रॉस उठाओ। पर क्रॉस उठाने का मतलब क्या है? मतलब समझने में, मैं प्रभु में लगभग 15 साल हो गए हैं, और मैं अभी भी लगातार उसके प्रेम को समझने की कोशिश कर रहा हूं जो उसने जाहिर किया है। प्रतिदिन समझने की कोशिश करता हूं। तो इसीलिए मैं आपको बताऊं, अभी तक जितना हमें करना चाहिए शायद हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कोई मैं आपको आपके ऊपर न्याय नहीं ठहरा रहा हूं, पर मैं आपको बता रहा हूं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका विश्वास यह है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र
है। तो जय पाने वालों के लिए बड़ी ब्लेसिंग्स है, पर जय पाने वाले लोग हैं कौन, ये बात जानना आपके और मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को मैं यहीं पे छोड़ना चाहूँगा। कारण यह है कि मैं आपको ये चाहता हूँ कि आप मेरे साथ इस पर और विचार करें, पॉन्डर अपॉन इट, थिंक ओवर इट, और भी ज़्यादा हम उसकी गहराई को, उसके वचन की गहराई को हम जानते जाएं। तो मैं यही कहूँगा कि जब प्रभु उस लिस्ट में ना हो जो कि जय पाए हुए नहीं हैं, बल्कि हम उस लिस्ट में हों जिन्होंने जय पाई है। किसने? जो यीशु का जीवन जीते हैं। और मैं जाते जाते एक गीत गाएंगे और छोटी सी प्रार्थना करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिर से सिस्टर पास्टर का, जो जिन्होंने मुझे मौका दिया। और एक गीत गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। बस एक कोरस गाएंगे। क्रूस हमें दे दो, कांधे पे हम उठा लें, कांटे ताज दे दो, अब सर पे हम सजा लें। क्रूस हमें दे दो, कांधे पे हम उठा लें, कांटे ताज दे दो, अब सर पे हम सजा लें। हम तो मर चुके हैं प्रभु यीशु इस जहान में, हम तो मर चुके हैं प्रभु यीशु इस जहान में। पीछे पीछे यीशु तेरे पढ़ते चले जाए रे। क्रूस हमें दे दो, कांधे पे हम उठा लें, कांटे ताज दे दो, अब सर पे हम सजा लें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य हमें कहता है, वो कलीसियाओं को कहता है कि जय पाए हुए लोग उसके भवन में खंबा होंगे। जय पाए हुए लोग जीवन के पेड़ में से खाएंगे। जय पाए हुए लोगों के ऊपर मृत्यु, दूसरी मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं होगा। जो जय पाए हुए लोग हैं वो उसके सिंहासन पर बैठेंगे। हालेलुया। और हम होने पाए कि हम जय पाए हुए लोग हों। हम वो लोग ना हों जिनके पास यीशु का जीवन नहीं है, जिनके पास सिर्फ यीशु की जानकारी है। बहुत सारे लोग हैं उनके पास यीशु की और बाइबल की जानकारी है, पर यीशु नहीं है। जानकारी होना और जीवन होना अलग बात है। याद रखिए। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आइए छोटी सी दुआ करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते जितने लोग हमारे संग जुड़े हैं, होने पाए इन सब का जीवन हो। जितने लोग इस वीडियो को बाद में देखें, उन सब का जीवन भी प्रभु जय पाने वालों की लिस्ट में हो, ताकि तेरे भवन के खंभे ठहरें, ताकि तेरे सिंहासन पर बैठें तेरे संग, और ताकि प्रभु जीवन के पेड़ में से खाएं। दया करें। पहला सा प्रेम जो हमने छोड़ दिया है, त्याग दिया है, जो नुकलाई की शिक्षा